तो 17 सितंबर 2024 को क्या होता है कि लेबनान के अंदर जितने भी पेजर्स थी उसके ऊपर इजराइल के द्वारा अटैक किया जाता है। और इस अटैक की वजह से क्या होता है कि जितने भी पेजर्स थी वो पेजर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और उस ब्लास्ट की वजह से लगभग 12 लोगों की डेथ हो जाता है और लगभग 3000 लोग जो देते हैं इस ब्लास्ट की वजह से इंजर्ड होते हैं। मतलब कि ये जो पेजर्स है जो कि एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस है, इसके ऊपर अटैक हो सकती है किसी को भी अंदाजा नहीं थी। हालांकि हिजबुल्लाह जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है लेबनान के अंदर, उसकी मेंबर्स के ऊपर अटैक हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यह अटैक क्यों किया गया है और इसके साथ साथ यह अटैक कैसे किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 17 सितंबर 2024 को लेबनान और सीरिया में अचानक से क्या होता है कि बहुत सारे जो पेजर्स होती है उसमें अटैक होती है और इस अटैक की वजह से क्या होता है कि वो पेजर्स जो होता है वो ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इंजर्ड होते हैं और इसी के साथ साथ कुछ लोगों की जान भी चला जाता है। और जिन लोगों की जान गया है या फिर इंजर्ड हुए हैं वो लोग हिजबुल्लाह की मेंबर थे। तो असल में ये हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह जो है वो लेबनीज की पॉलिटिकल पार्टी और मिलिटेंट ग्रुप है जिसको हसन नासरल्लाह के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो जब ये पेजर्स ब्लास्ट हो रही थी उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जिन लोगों ने इसको यूज कर रहे थे और जिनके साथ ये हादसा हुआ है उन लोगों की फेस, आई, किसी किसी लोगों के हाथ या फिर पैर उड़ गया है। तो असल में क्या हुआ है कि जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो लोग कोई भी बड़े काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी का पैर उड़ गया है तो किसी का हाथ उड़ गया है या फिर किसी की जान भी चला गया है। तो ट्रे जो कि एक लेबनीज के ऑथर, इसके साथ साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है और एक डिप्लोमेट है, तो उनका ये कहना है कि ये जो पेजर्स थी उसमें एक साउंड एमिट हो रही थी और जैसे ही यूजर्स इस साउंड एमिट होने के बाद उस पेजर्स को पॉकेट से निकाल के अपनी फेस के सामने ला रही थी, वैसे ही जो पेजर्स हो रही थी वो ब्लास्ट हो रही थी। और इसके अलावा और एक रिपोर्ट से ये भी पता चलती थी कि ये जो पेजर्स थी उसमें क्या होता था कि एक एरर मैसेज आ रहा था और उस एरर मैसेज आने के बाद जैसे ही यूजर्स उस एरर मैसेज को हटाने के लिए बटन को दबाता था वैसे ही जो पेजर्स होती थी वो ब्लास्ट होती थी। और ये तो थी पहली बार अटैक। सेकंड टाइम पे अटैक तब होता है जब पहली बार अटैक में जिन लोगों की डेथ हुई थी, यानी कि जो हिजबुल्लाह की जो मेंबर्स थी, जिन लोगों का डेथ हुआ था उन लोगों को जब दफनाना जा रहा था उस टाइम पे जो हिजबुल्लाह के मेंबर्स थे जिसके पास वॉकी टॉकीज थी उसमें भी अटैक होता है, यानी कि जो वॉकी टॉकीज होते हैं वो भी ब्लास्ट होता है। इवन कि जिसके घर में ये वॉकी टॉकी भी थी वहाँ पर भी ये ब्लास्ट हो रही थी। लेकिन ये जो अटैक है वो कैसे और किसके द्वारा किया गया था? तो अब क्या होता है कि इजराइल के ऊपर लेबनान है और ये जो लेबनान होता है वो लगभग 3000 पेजर्स बनाने के लिए ताइवान को ऑर्डर देता है। लेकिन ये जो ताइवान कंपनी होता है अपोलो गोल्ड, वो हंगरी को ये पेजर्स बनाने के लिए लाइसेंस दे देता है। तो हंगरी को अभी एक्सेस करने के लिए लेबनान और इजराइल को इजी हो जाता है। तो जब ये पेजर्स बन के हंगरी से लेबनान के लिए आ रहा था उसी बीच में क्या होता है कि ये जो इजराइल होता है, ये जो पेजर्स होती है उसमें जो बैटरी होते हैं उसकी बगल में कुछ विस्फोटक होने वाला चीज़ को लगा देता है और जब ये विस्फोटक होने वाला चीज़ लग जाता है अब ये जो पेजर्स होता है वो पेजर्स अब ये बनकर लेबनान में आता है। और ये सब जो काम होता है वो इजराइल के एक खुफिया एजेंसी मसूद के द्वारा किया जाता है। तो असल में ये जो विस्फोटक होने वाली चीज़ क्या थी? तो बैटरी के बगल में जो इजराइल होता है वो मसूद एजेंसी जो होता है उसके कहने पर एक विस्फोटक लगाता है और महज 30 ग्राम की ये जो विस्फोटक होता है वो इस बैटरी के बगल में लगता है और ये जो 30 ग्राम होता है वो काफ़ी होता है किसी इंसान की शरीर को फाड़ने के लिए। तो ये जो विस्फोटक लगा हुआ होता है उसे PETN कहते हैं और इसे एक्टिवेट करने के लिए, यानी कि उसको ब्लास्ट करने के लिए हीट की ज़रूरत होता है। तब ये हीट कहाँ से आएगा? तो इस हीट को जनरेट करने के लिए ये जो एजेंसी होता है वो इस पेजर में एक सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर लेता है। तो अब क्या हुआ कि ये जो हिजबुल्लाह है उसके पास जैसे ही ये पेजर्स पहुंचता है तो वो क्या करता है कि अपने जितने भी कमांडर्स है यानी कि जो मेंबर्स है उसके अंदर ये जो चीज़ है वो बांट देता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि हिजबुल्लाह के एक मेंबर को ये डाउट होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो वो जाके अपने सीनियर को बताता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो जो सीनियर रहता है वो मसूद के आदमी रहता है और जिसने ये भी प्रॉब्लम को निकाला है उससे वो मार देता है। और हिजबुल्लाह ग्रुप में जो मसूद का एजेंट था वो क्या करता है कि इजराइल को एक रिपोर्ट भेजता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पेजर्स को ब्लास्ट करो, नहीं तो प्लान जो है वो फेल हो सकता है। तो हिजबुल्लाह की जो लीडर थी हसन नासरल्लाह, वो क्या करते थी कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में अपनी जो मेंबर्स होती थी उनको मैसेज करती थी कि आगे जाके क्या प्लान करना है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर जो इजराइल होता है वो लगभग 17 सितंबर को 3:30 में जो हिजबुल्लाह के जितने भी मेंबर थे उसको मैसेज करता है और मैसेज होने के बाद आपको पता ही है कि ये इतने बड़े हादसा हो जाता है। तो असल में ये पेजर क्या होता है और ये काम कैसे करता है?
असल में ये जो पेजर्स होता है उससे ब्लीपर या फिर बीपर कहते हैं, और ये एक वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस होता है। और ये जो पेजर्स होता है वो दो तरीका का होता है, एक होता है वन वे और एक होता है टू वे। तो वन वे में क्या होता है कि जो मैसेज होता है वो बस रिसीव किया जाता है, लेकिन टू वे में क्या होता है कि मैसेज को आप भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये जो पेजर्स है उसे 1950 और 1960 के बीच में उसे डेवलप किया गया था, और इसका जो ज़्यादातर यूज जो है वो 1980s के दौरान होने लगा, और इसे 1949 में अल्फ्रेड जे ग्रॉस के द्वारा पहली बार पैटेंट किया गया था। तो असल में ये जो पेजिंग सिस्टम होता है उसे दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं, एक तो होता है कमर्शियली और एक होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट में क्या होता है कि कुछ यदि आप लोग छोटे से एरिया में आपको यूज करना है तो आप यूज वहाँ पे कर सकते हैं, और यदि आप लोग बहुत बड़ी एरिया में आपको कवर करना है तो आपको कमर्शियल इसे यूज कर सकते हैं। और ये जो प्राइवेट पेजिंग सिस्टम होता है वो कमर्शियल पेजिंग सिस्टम के हिसाब से थोड़ा सा फास्ट काम करता है। तो पेजिंग सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग तरह का जो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है उसको यूज किया जाता है, जैसे कि ऐप, TNPP और SNPP। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो लिवनॉन है वो पेजर को इस्तेमाल क्यों कर रहा था। तो असल में ये जो पेजर्स होते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए या फिर यूज़ करने के लिए कोई भी सेलुलर नेटवर्क या फिर टावर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई भी एनिमी यदि आपकी रहता है तो वो आपको ट्रैक नहीं कर पाता है। लेकिन इजराइल क्या करता था कि हिजबुल्लाह के जो भी मेंबर थे, जो लोग मोबाइल को यूज़ करते थे, तो उन लोगों की जो लोकेशन है उसको ट्रैक करके उन लोगों को चुन चुन कर ड्रोन से उनको मारता था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि जो हिजबुल्लाह जो ग्रुप थी उनकी जो टॉप कमांडर थी वो भी इसी हादसे के शिकार हुए थे। इसी चीज़ को देखकर क्या हुआ कि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर थे उन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डर दिया अपने मेंबर्स को, जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसे फेंक दो या फिर दफना दो, क्योंकि अभी से सब पेजर्स को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि लोकेशन का पता नहीं चलता है। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से क्या है कि ये जो लिबनान है वो पेजर का इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पर जब सेकेंड वेव में अटैक किया गया था, यानी कि वॉकी टॉकी को जो अटैक किया गया था, ये जो वॉकी टॉकीज थी वो ताइवान में बनाया गया था। लेकिन ताइवान इस बात को लेकर ये कहा कि भाई हमने इसे नहीं बनाया है, क्योंकि इसमें जो टैग लगा हुआ है वो चाइना का है। तो यदि हम लोग इस हादसे की बात के बारे में बात करेंगे तो जो लेबनीज की जो हेल्थ मिनिस्टर थी, जो जिनका नाम था फिरोज अबियाद, उन्होंने ये कहा कि ये जो अटैक थी वो बीरोट अटैक जो थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। तो 19 सितंबर को क्या होता है कि लिबनीज सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये ऐलान करता है, यानी कि ऑर्डर देता है कि जिन लोगों ने अभी भी पेजर्स को इस्तेमाल कर रहे हो सब इससे इस्तेमाल करना बंद कर दो। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट में ये भी ऑर्डर किया गया कि फ़्लाइट में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको अच्छी तरीके से चेक करो।